तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में माइटोसिस की प्रोसेस देख ली है और हम इस वीडियो में मियोसिस की प्रोसेस को समझेंगे। हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी सेल्स होती हैं जो मियोसिस के थ्रू रिप्रोड्यूस करती हैं? तो आपको पता है कि जनरेटिव सेल्स जो गैमेट फॉर्मिंग सेल्स होती हैं वो मियोसिस के थ्रू गैमीट का फॉर्मेशन करती हैं। तो मियोसिस दो स्टेजेस में कवर कर होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। इसमें एक पेरेंट सेल है जो मियोसिस फर्स्ट के थ्रू टू सेल्स का फॉर्मेशन करती है और ये दोनों सेल हैप्लॉइड होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पेरेंट डिप्लॉइड है और उससे दो हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो मियोसिस फर्स्ट को हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस करके हाफ हो जाता है और फिर ये दो सेल्स जो बनी हैं वो मियोसिस सेकेंड में जाती हैं और मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होने पर 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर आप देखो, दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सेकेंड मियोसिस में हैप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स बन रही हैं, तो इससे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। और ये बिल्कुल जैसे माइटोसिस होता है, बिल्कुल माइटोसिस के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो इसकी प्रोसेस पूरी माइटोसिस जैसी होगी मियोसिस सेकेंड की। तो क्लियर हो गया, मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि मियोसिस की प्रोसेस से बनने वाली सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस करके हाफ हो जाती हैं। तो मियोसिस में दो स्टेजेस हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस फर्स्ट डिवाइडेड है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट एंड साइटोकाइनेसिस होगा उसके बाद। कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस होना है। और मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट को फर्दर कुछ सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जैसे लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो ये 5 सब स्टेजेस होती हैं। फिर मियोसिस सेकेंड में भी ये सारी चीज़ें होंगी, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड और फिर फाइनली साइटोकाइनेसिस होने के बाद 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए, प्रोफेज फर्स्ट का पहला सब स्टेज है लैप्टोटीन। लैप्टोटीन में सेल में कैसे चेंजेस आते हैं, कैसा दिखता है, ये इसको समझने के लिए पहले समझते हैं इंटरफेज में सेल कैसा दिखता है। देखिए, इंटरफेज में क्रोमैटिन मटेरियल थ्रेड फॉर्म में है और एक सेंट्रोजोम है और एस फेज में ही सेंट्रोजोम डुप्लीकेट करता है। लैप्टोटीन में जो क्रोमोसोम्स है वो कॉम्पैक्ट कंटेन्स होना शुरू हो जाते हैं, तो कॉम्पैक्शन होता है क्रोमोसोम्स का। और इस फेज में हम क्रोमोसोम्स को लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और इस फेज में जो सेंट्रोजोम एस फेज में डुप्लीकेट किया था तो यहाँ पर वो विजिबल हो जाता है। तो सेंट्रोजोम है, क्रोमोसोम्स का कॉम्पैक्शन होना शुरू हो जाता है, लाइट माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ती हैं। सेकेंड सबस्टेज है जाइगोटीन। जाइगोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होनी शुरू होती है। देखिए, हमारी बॉडी में जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उस सेल्स में जो 46 क्रोमोसोम है उसमें से 23 पैटर्नल क्रोमोसोम होता है और 23 मैटरनल क्रोमोसोम होता है। पैटर्नल यानी कि जो फादर से आया हुआ है और मैटरनल यानी जो मदर से आया हुआ है। तो इस फेज में क्रोमोसोम्स डिवाइड करके 2 क्रोमैटिड का फॉर्मेशन कर लेती हैं और जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं उनकी पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है, पेयरिंग बनाते हैं वो। देखिए, होता क्या है कि यहाँ पर एक प्रोटीन होती है, स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को बाइंड करके रखती है, पास में अटैच करके रखती है। तो इस प्रोटीन की वजह से जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है ये एक साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, 2 क्रोमोसोम से जो होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग है इसमें बाइवैलेंट और टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं। बाइवैलेंट का मतलब क्या हुआ? बाइवैलेंट मतलब 2 क्रोमोसोम की बात हो रही है कि 2-2 क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हुई है तो बाइवैलेंट बना। और टेट्राड का मतलब ये दो जो क्रोमोसोम्स हैं इसमें 4 क्रोमैटिड्स है ना, तो 2 फर्स्ट क्रोमोसोम के, 2 सेकेंड क्रोमोसोम के, तो टोटल कितने क्रोमैटिड हो गए? 4 क्रोमैटिड्स हैं, तो ये बनाते हैं टेट्राड। तो 2 क्रोमोसोम्स इसलिए इसको बोलते हैं बाइवैलेंट और 4 क्रोमैटिड्स हैं इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राड। ठीक है, तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? जाइगोटीन सबस्टेज में। ठीक है, और जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का एसोसिएशन होता है इसे बोलते हैं साइनेप्सिस। अब थर्ड सब स्टेज है पैकेटीन। पैकेटीन में इंपॉर्टेंट इवेंट है क्रॉसिंग ओवर, जिसे हम रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मीनिंग क्या हुआ? द एक्सचेंज ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग बनाए हुए हैं उनमें अब वो 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स क्या होंगे? नॉन सिस्टर होंगे। तो यहाँ पर सेगमेंट्स का कुछ एक्सचेंज हो जाता है। देखिए, यहाँ पर एक्सचेंज हो गया, तो ए का कुछ पार्ट पैटर्नल क्रोमोसोम का कुछ पार्ट मैटरनल क्रोमोसोम में और सेकेंड का कुछ पार्ट
फर्स्ट क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो गया, दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो पैकेटिन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बाइन होना। ठीक है, तो दो क्रोमोसोम्स के कैरेक्टर्स क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। ठीक है, तो पैकेटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, या इसे क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट सब स्टेज है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या हो रहा है, इसमें जो सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए इनके बीच में जो सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है यानी कि प्रोटीन थी वो यहाँ पर डिसॉल्व हो जाता है, डिसअपियर होने लग जाता है, जिससे कि जो क्रोमोसोम्स है ना वो दूर भागना शुरू करते हैं, क्योंकि इनका जो बाइंडिंग प्रोटीन था वो तो है नहीं, तो ये सेपरेट होने लगते हैं, दोनों क्रोमोसोम्स बाइवेलेंट सेपरेट होने लगते हैं एक दूसरे से। लेकिन ये क्रोमोसोम्स एक जगह पर अटैच्ड होते हैं, ठीक है, जहां पर क्रॉस ओवर हुआ है। तो क्रॉसिंग ओवर वाली साइड पर ये दोनों क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं और इस पॉइंट पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, जिससे बोलते हैं क्याजमेटा। क्या बोलते हैं, क्याजमेटा। तो क्याजमेटा का फॉर्मेशन कहाँ होता है, डिप्लोटीन सब स्टेज में होता है। तो क्याजमेटा है क्या, इट इज द साइट ऑफ साइनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर। क्या है, इट इज द साइट ऑफ साइनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर। तो क्याजमेटा का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, डिप्लोटीन में। क्याजमेटा को और क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, क्योंकि जहां से रिकॉम्बाइन हुए हैं क्रोमोसोम्स उनके बीच में नॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल या क्याजमेटा। देखिए ह्यूमन के केस में जो ओजेनेसिस की प्रोसेस है फीमेल में वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही शुरू हो जाती है, और जो ओसाइट्स होती हैं वो डिप्लोटीन स्टेज में ही अरेस्टेड रहती हैं। ठीक है, तो ह्यूमन में जो ओसाइट्स हैं वो कब किस फेज में अरेस्टेड हैं, डिप्लोटीन सबस्टेज में अरेस्टेड होती हैं। और अब लास्ट सबस्टेज है प्रोफेज का, डाइकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें क्याजमेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है। इसका क्या मीनिंग हुआ, जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हुआ तो क्रोमोसोम्स दूर भागना शुरू की, तो ये जो नोड्यूल था, नोड्यूल धीरे धीरे करके शिफ्ट होता है नीचे की तरफ, आते आते वो टर्मिनेशन पॉइंट पर आ जाता है। तो डाइकाइनेसिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा। तो क्याजमेटा यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट पर आ जाता है और ये एनाफेज में जाकर के सेपरेट होगा। एंड इस स्टेज में क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस्ड हो जाती हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस ये सब सेल में डिसअपियर हो जाती हैं। तो फाइनली प्रोफेज फर्स्ट के एंड में क्या होता है, जो सेंट्रोसोम्स है वो पोल पर मूव कर जाती हैं, अपोजिट पोल पर मूव कर जाती हैं, इनसे स्पिंडल फाइबर एस्टर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस ये सब डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, और यहाँ पर क्रोमोसोम्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर होता है। नेक्स्ट है मेटाफेज फर्स्ट। इसमें जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन कर जाते हैं। तो सारे के सारे इक्वेटोरियल प्लेट पर जो होमोलॉगस पेयर्ड हैं वो सारे क्रोमोसोम्स अलाइन कर जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेट पर, और क्रोमोसोम्स की काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है। और नेक्स्ट है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं ना वो सेपरेट होने लग जाती हैं। तो एनाफेज में ही वो जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल रह गया था ये बिल्कुल डिटैच हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो डिसॉल्व होने के बाद दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू करती हैं, और यहाँ पर क्रोमैटिड डिवाइड नहीं हो रहा है, सेंट्रोमियर का डिवीजन इसमें नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम्स ही हाफ हाफ सेपरेट हो रही हैं। ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स ह्यूमन के केस में 23 एक पोल पर और 23 क्रोमोसोम्स एक पोल पर चली जाएंगे। नेक्स्ट है टेलोफेज फर्स्ट। इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल्स पर, स्पिंडल पोल्स पर क्लस्टर्ड हो जाती हैं, और इनके अराउंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यूक्लियोलस रीअपियर होती है, और इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, इसमें सेल्स डिवाइड हो जाती हैं और दो हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं डायड। तो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में क्या हुआ, डायड का फॉर्मेशन हुआ। अब नेक्स्ट फेज होना है मियोसिस सेकेंड का। तो मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकेंड आता है, और इसके बीच में इंटरफेज नहीं होता, इंटरकाइनेसिस होता है। तो दो मियोसिस के बीच के जो स्टेज है उसे बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, और ये शॉर्ट लिव्ड होता है। इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन नहीं होता है। ठीक है, तो दो मियोसिस के बीच के फेज को क्या बोल रहे हैं, इंटरकाइनेसिस। ठीक है, तो अब हम मियोसिस सेकेंड में एंटर कर जाते हैं, और ये होता है क्या, प्रोफेज सेकेंड। देखिए प्रोफेज सेकेंड मतलब प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। तो मियोसिस सेकेंड के जितने भी फेजेस होंगे वो सब माइटोसिस के जैसे ही होंगे। तो इसमें क्या होता है, प्रोफेज सेकेंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करने लग जाती है, स्पिंडल फाइबर
रीअपियर हो जाती हैं। वही सेंट्रोसोम्स अपोजिट पोल पर मूव करते हैं तो स्पिंडल फाइबर बनता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर जाती हैं। मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, सारी के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ, मेटाफेज प्लेट पर अलाइन कर जाती हैं, ठीक है। और जो क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर्स है उससे स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट पर, इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन कर जाते हैं, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाती है। फिर होता है एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड का मतलब जो एनाफेज हुआ है माइटोसिस में, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, एक तो सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा, तो सेंट्रोमियर डिवाइड किया यानी कि क्रोमोसोम से सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गई, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड अपोजिट पोल की तरफ मूव करती हैं, जिससे ये जो स्पिंडल फाइबर है शॉर्ट होना शुरू हो जाता है। और फिर इसका लास्ट फेज होता है टेलोफेज सेकंड। टेलोफेज सेकंड में सिंपली वही कि हर एक सेल में दो दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म कर जाती हैं। और फाइनली साइटोकाइनेसिस सेकंड के बाद में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड, टेट्राड मतलब 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है साइटोकाइनेसिस के बाद। और अब ये हो गया म्योसिस, तो अब समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ म्योसिस, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो म्योसिस इज अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, तो गैमेट्स का फॉर्मेशन म्योसिस से ही होता है। एंड ड्यू टू म्योसिस द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रिमेन्स कांस्टेंट इन ईच जनरेशन। तो आप पढ़ते हो ना, वाई द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट गेट डबल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। और गैमेट्स कैसे बनती है, म्योसिस से बनती है, जिसमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एंड यू नो कि इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस की वजह से क्या होता है, वेरिएशन कॉज करता है। और यू नो वेरिएशन इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जिस तरीके से चेंज हो रहा है तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन होना भी इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि हम उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। एंड यू नो वेरिएशन इज़ द की ऑफ इवोल्यूशन। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।